Good evening, friends. Welcome in ADME Pharmacy classes. Today our topic is endocrine system. तो फर्स्ट अपना एमसीक्यूज है मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट बाय ऑप्शन ए है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी है थायरॉयड ग्लैंड। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो जो सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करते हैं वो कहाँ से सिक्रेट होता है? तो राइट आंसर है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से क्या होता है आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है? ये क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मस्टर ग्लैंड भी बोलते हैं अपन। वो हाइपोफोशियल फोसा से क्या है स्टार्टिंग इसकी होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शेप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको क्या है मास्टर ग्लैंड भी बोला, जिसका वेट 500 mg होता है। तो इसका शेप अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज राइट आंसर है इसका पियर शेप। जो बीन शेप बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम, बीन शेप आपको मैंने किडनी का बताया था, जो बीन शेप होता है उसका, ठीक है, राजमा के जैसा इसका शेप होता है किडनी का। ऑप्शन सी मस्टर्ड। तो मस्टर्ड तो कुछ ऐसा कुछ शेप होता नहीं है, मेज शेप ऐसा कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नॉट रिलीज टू एंटीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से क्या रिलीज नहीं होता है? ऑप्शन ए है एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी को ही एडिनो हाइपोफाइसिस बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है ग्रोथ हार्मोन, जहाँ से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है एसिडोफिलिक सेल से। प्रोलैक्टिन एसिडोफिलिक सेल से रिलीज होता है, ठीक है। ऑप्शन सी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं। एडी ACTH जो क्रोमोफोब सेल से रिलीज होते हैं, और थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन से जो बेसोफिलिक सेल से रिलीज होते हैं। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो राइट हो गए जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेट कर रहे हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस है वो क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या है आपका पोस्टीरियर ग्लैंड है उससे क्या है रिलीज होता है। तो राइट आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, नेम ऑफ T3 हार्मोन। जो T3 हार्मोन है उसका नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन बी ट्राई आयोडो। नाम से T3 तो ट्राई आयोडो, ठीक है। और T4 आपका क्या होगा थायरोक्सिन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन बोलते हैं अपन, प्रोलैक्टिन जो मिल्क इंजेक्शन के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सॉरी 5, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो सिक्रेट कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर है आपके एडिनल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ से क्या होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे एल्डोस्टेरॉन हो गया, यहीं से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से भी रिलीज होते हैं, ठीक है। और सेक्स हार्मोन जो स्टेरॉइड्स है वो वहाँ से भी क्या रिलीज होता है, कहाँ से एडिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। सेकेंड, जब मैं बात करूं एड्रिनल मेडुला की, तो एड्रिनल मेडुला से क्या है आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन भी बोला जाता है, वो आपके क्या है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज करता है। नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ठीक है, ये इससे रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या बोल रहा है नेम ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयडल हार्मोन कौन कौन से है? तो डोपामीन, आपको पता है कि डोपामीन स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है। तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों क्या है आपके स्टेरॉयडल हार्मोन है। तो राइट आंसर इसका आपका डी हो जाएगा, बी एंड सी बोथ राइट। 7 नंबर क्वेश्चन, मास्ट सेल एंड बेसोफिलिक सीक्रेट फ्रॉम, ठीक है। तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स? तो ये हमेशा आपके हिस्टामिन से क्या होते हैं रिलीज होते हैं, ठीक है। आपको दिखे नहीं तो और थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं अपन, जूम कर देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेज, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अगर हाइपो हो जाएगा तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तो एडिशन में डिजीज में क्या है उसमें क्या है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या है डिक्रीज होना, हाइपो हो जाना, उसको एडिशन डिजीज बोला जाता है। तो टिटेनी क्या है?
टिटेनी क्या है? कैल्शियम का कम हो जाना, कैल्शियम का रिलीज कम हो जाना, ठीक है, तो उसको टिटेनी बोलते हैं। लेवल जब बॉडी में कम हो जाता है टिटेनी डिजीज बोला जाता है। तो कौन क्या है, कौन सी डिजीज क्या है? एल्डोस्टेरोन क्या करता है इसमें इंक्रीज हो जाता है, क्या? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जब सिक्रेशन इसका एल्डोस्टेरोन का कम हो जाता है तो उसको कौन सिंड्रोम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज। अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, ज़्यादा सिक्रेशन हो गया ग्रोथ हार्मोन्स का, तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? आपका एक्रोमेगली और आपका जिंजेटिज्म इसको बोला जाता है। एक्रोमेगली क्या होता है? एक्रोमेगली आपके एडल्ट में होता है और जिंजेटिज्म आपके चिल्ड्रन में होता है, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होना। वही अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रोमाइक्रा बोलते हैं, जब एडल्ट में इसको बोलते हैं। ड्वार्फिज्म चिल्ड्रन में। आगे है ऑप्शन नंबर सी, मिक्सोडीमा क्या होता है? तो मिक्सोएडिमा आपके क्या है? थायराइड हार्मोन का रिलीज कम हो जाना, और क्रिएटिनिज्म भी क्या है? इसमें थायराइड हार्मोन का रिलीज कम हो जाना। जब ग्रेव डिजीज जो गोइटर होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या है? आपका थायराइड हार्मोन का क्या है? रिलीज ज़्यादा हो जाना, तो उसको ग्रेव डिजीज बोले। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन, नॉट अ पार्ट ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स का पार्ट कौन सा नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर होगा लेडिंग डी सेल। लेडिंग सेल क्या है? आपका टेस्टोस्टेरोन का क्या सिक्रेशन करवाती है। ए है जोना ग्लोमेरुलोसा, बी है जोना फेसिकुलाटा, सी है जोना रेटिकुलरिस। ये तीनों के तीनों पार्ट आपके क्या है? किडनी से रिलेटेड होते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर सुपरफिशियल ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, उससे रिलेटेड होते हैं। जो ना ग्लोमेरुलस से मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलीज होते हैं, और जो ना फेसिकुलाटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से रिलीज होते हैं, और रेटिकुलरिस से सेक्सुअल हार्मोन जो रिलीज होते हैं। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर है 11, नॉट एस्ट्रोडल हार्मोन। एस्ट्रोडल हार्मोन कौन सा नहीं है? तो प्रोजेस्टेरोन भी होता है, और एस्ट्रोजन भी होता है, और एंड्रोजन भी होता है। तो कौन सा नहीं है? वेसोप्रोसिन एंड ऑक्सीटोसिन ये नहीं है। ठीक है, तो मैंने कल लास्ट आपको मैंने कल बताया भी था कि वेसोप्रोसिन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफी, ठीक है, एचसीजी हार्मोन प्रोड्यूस बाई। तो एचसीजी हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, ब्लड से कुछ होगा नहीं, ब्रेन से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता, और आपके यूरिनरी ट्रैक से भी ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो एचसीजी हार्मोन होगा वो कहाँ से रिलीज होगा? प्लेसेंटा होगा, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वहाँ से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सीक्रेट हार्मोन, क्या कहाँ से होता है कॉर्पस ल्यूटियम? तो कॉर्पस ल्यूटियम है आपका प्रोजेस्टेरोन होगा, वहाँ से रिलीज प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन है वो आपके ओवरी से रिलीज होता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन मैंने आपको लेडिंग सेल से बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? नॉट सीक्रेट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड का वेट होता है पहले देख लेते हैं, 25 ग्राम होता है। ठीक है, और क्या सीक्रेट आपके थायराइड ग्लैंड से नहीं होगा? तो क्या सीक्रेट नहीं होगा? वेसोप्रोसिन। ठीक है, वेसोप्रोसिन आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज नहीं होगा, बाकी T3 T4 और कैल्सिटोनिन तीनों आपके थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो गए। क्वेश्चन नंबर है 15, क्रोनिक कंडीशन दैट कॉज बोन टू बिकम इन लार्ज डिफॉर्म एंड वीकर देन द नॉर्मल। तो इसको क्या बोलते हैं? जब क्रोनिक डिजीज हो जाएगी बोन की और वीक हो जाएगी आपकी बोन, उसको बोलेंगे पेगेट डिजीज। ठीक है, आगे हैं आपका क्वेश्चन 16 नंबर, नॉट सीक्रेट फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है वो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज नहीं होता है? ठीक है, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से आपका रिलीज क्या नहीं होगा? मैंने बताया अर्लियर आपको, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन रिलीज नहीं होगा, बाकी तीनों के तीनों क्या है आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से ही रिलीज होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका फैनकोनी सिंड्रोम, जो किडनी का एक डिसऑर्डर है। ठीक है, वो किस विटामिन से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो विच आर नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं? सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो भी सारे एंडोक्राइन है, और लैक्राइमल है वो एंडोक्राइन है। तो पीनियल, पैराथायरॉयड और फिर थायरॉयड ग्लैंड है वो एंडोक्राइन नहीं है, ओ सॉरी एक्सोक्राइन नहीं है, वो क्या है? एंडोक्राइन है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड ये सारे के सारे क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। 19 नंबर क्वेश्चन, ग्रेव डिजीज ड्यू टू। जो ग्रेव डिजीज है वो किसकी वजह से होता है? तो ये क्या है? हाइपर थायराइड्स की वजह से ग्रेव डिजीज होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड। पेनक्रियाज कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है या हेक्सोक्राइन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों